यूक्रेन युद्ध से बेहद खौफनाक खबर आ रही है। युद्ध की चिंगारी रोमानिया पहुंची है। रूस बमबारी लगातार जो जानकारी आ रही है उससे दहला हुआ है रोमानिया बॉर्डर और नेटो की ओर से बड़े पलटवार का खतरा बरकरार है। जंग की चिंगारी पहली बार तीसरे देश में पहुंची है। रूसी बमबारी से दहल गया है रोमानिया बॉर्डर। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। नेटो की ओर से बड़े इस वक्त जानकारी का खुलासा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि नेटो की ओर से बड़े पलटवार का खतरा है और जंग की चिंगारी पहली बार तीसरे मुल्क तक पहुंच गई है। काफी लंबे वक्त से यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों से लॉन्ग रेंज वेपन्स की मांग कर रहे थे। हालांकि नेटो के कुछ मेंबर्स ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार भी दिए, लेकिन रूस जैसे महाबली के आगे नेटो के लॉन्ग रेंज वेपन्स फिसड्डी साबित हुए। मगर अब यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन जेलेंस्की की डिमांड को पूरा करने वाले हैं। जल्द ही यूक्रेन को पेंटागन से विनाशक लॉन्ग रेंज वेपन मिलने वाले हैं, वो भी महज 7 दिनों के भीतर। तो क्या 7 दिन बाद महाप्रलय का आगाज होगा? भीषण रक्तपात होगा? रूस का कोना कोना बारूद से पता होगा आखिर क्या है पुतिन के खिलाफ सुपर पावर का ऑपरेशन 710। देखिए इस रिपोर्ट में। 7 दिन बाद रूस का कोना कोना बारूदी कोहराम से दहल जाएगा। सात दिन बाद सुपर पावर का विध्वंसक वेपन वॉर जोन में तबाही मचाएगा। सात दिन बाद क्रीमिया पेनिनसुला पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। और जानते हैं ये कैसे संभव होगा? बाइडेन और जेलेंस्की के ऑपरेशन 7 के जरिए। जी हां, जंग में हर नए दिन के साथ यूक्रेन का दबदबा बढ़ रहा है, जिसे देख क्रेमलिन तो सन्न है, मगर व्हाइट हाउस यूक्रेनी सेना के दबदबे से काफी खुश नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि जंग के 19 महीने बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने पुतिन के खिलाफ ऑपरेशन 7 को एक्टिव किया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। सात दिन के भीतर यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइल की खेप देना, 7 दिन बाद रूस पर लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल से हमला करना, 7 दिन बाद क्रीमिया पेनिनसुला पर पूरी ताकत से अटैक करना और 7 अक्टूबर को क्रीमिया का फिर से यूक्रेन में विलय करना। मतलब साफ है कि बाइडेन और जेलेंस्की का ऑपरेशन 7 सीधे तौर पर क्रीमिया फतेह का है और इसके साथ साथ रूस की सरजमी को बारूदी बवंडर से थर्राने का है। क्योंकि जिस व्हाइट हाउस के ऑर्डर के बाद पेंटागन जो हथियार यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है, वो न सिर्फ लंबी दूरी तक प्रहार करता है, बल्कि इसके साथ साथ किसी भी सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर सकता है। और वो है अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल महाशक्ति अमेरिका का विनाशक ब्रह्मास्त्र है, जिसका एक प्रहार भीषण तबाही मचाने का दम रखता है। आखिर कैसे बाइडेन का ये अस्त्र जंग में जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा, ये भी जान लीजिए। अटैक एमएस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैक एमएस मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है।
90 के दशक से यूएस आर्मी अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती आ रही है। और आपको बता दें कि सुपर पावर अमेरिका का ये ब्रह्मास्त्र साल 1991 से अब तक 3 बड़े युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। पहला गल्फ वॉर, दूसरा अफगानिस्तान वॉर और तीसरा इराक वॉर। इन तीनों वॉर फ्रंट पर अमेरिका की अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का बारूदी ट्रेलर बेहद ही विनाशक रहा। लिहाजा अब ये खबर सामने आ रही है कि 7 दिनों के भीतर अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की खेप कीव पहुंच जाएगी। हालांकि मिसाइलों की तादाद कितनी होगी फिलहाल इस पर सस्पेंस है, मगर लंबे इंतजार के बाद यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऐलान किया। हालांकि इसके पीछे की एक वजह यूएस इलेक्शन को माना जा रहा है। क्योंकि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जंग का निर्णय निकालने को लेकर बाइडेन पर दबाव है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल यूएस इलेक्शन में बाइडेन को इस बार ट्रंप चुनौती देंगे। ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। ट्रंप जीते तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद होगी, जिसका मतलब सीधे तौर पर अमेरिका का जंग से हटना। यकीन मानिए, अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ा तो फिर नेटो भी जंग से खुद को पीछे कर लेगा, जिसका मतलब ये कि रूस को सीधे तौर पर ये लाइसेंस मिल जाएगा कि वो यूक्रेन के साथ जो मर्जी सलूक कर सकता है और फिर यूक्रेन पर कब्जे के साथ दुनिया में अपना दबदबा फिर से बढ़ा सकता है। सुपर पावर का सिंहासन हिला सकता है। लिहाजा ऐसा ना हो, इसके लिए बाइडेन ने पहले तो अटैकम्स मिसाइलों की खेप यूक्रेन भेजने की कवायद शुरू की, ताकि 7 अक्टूबर से पहले यूक्रेन क्रीमिया को जीत सके। क्योंकि 7 अक्टूबर को पुतिन का बर्थडे है। ऐसे में बाइडेन चाहते हैं कि पुतिन के खास दिन को रूस के सर्वनाश का दिन बना सके। बाइडेन के ऑपरेशन 7 को सफल बनाने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। क्रीमिया पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। मगर इसी बीच रूस से एक ऐसा बयान सामने आया है जो बेहद ही सन्न करने वाला है। आखिर क्या, पहले वो सुनिए। विदेश मंत्री लावरोव का यह बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। पहला ये कि क्या क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले से क्रेमलिन में खलबली मची हुई है, या फिर क्रीमिया को लेकर आक्रामक हो चुके यूक्रेन को रूस ने चेतावनी दी है। क्योंकि लावरोव ने यूक्रेन को सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर ज़ेलेंस्की क्रीमिया को फिर से हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें 1991 के समझौते और शर्तों को मानना होगा। आखिर क्या हैं 32 साल पुरानी वो शर्तें, ये भी जान लीजिए। दरअसल साल 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, सोवियत संघ कई हिस्सों में बटा। उसी में से एक हिस्सा यूक्रेन भी था, जिसके नक्शे में क्रीमिया भी शामिल था, लेकिन चंद शर्तों के साथ। वो ये कि यूक्रेन साल 1968 में परमाणु हथियारों को लेकर बनी ट्रीटी एनपीटी का पालन करेगा, यानी हर हाल में नॉन न्यूक्लियर देश रहेगा। और इसके अलावा दूसरी शर्त ये थी कि अगर यूक्रेन की सरजमी पर एक भी परमाणु हथियार मौजूद है तो वो एटमी हथियार मॉस्को को सौंपा जाएगा। वहीं रूस यूक्रेन के बीच तीसरा समझौता ये था कि यूक्रेन एक गुट निरपेक्ष देश बना रहेगा, यानी न्यूट्रल कंट्री। वहीं चौथी शर्त ये रखी गई कि यूक्रेन कभी भी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, जो रूस का कट्टर विरोधी है। और सबसे अहम पांचवी शर्त ये रखी गई कि यूक्रेन कभी भी रूस के लिए किसी भी तरह के खतरे की वजह नहीं बनेगा।
हालांकि यूएसएसआर से अलग होने के बाद यूक्रेन ने कई शर्तों को नहीं माना और मौजूदा वक्त में जंग भी इन्हीं शर्तों के टूटने पर छिड़ी है। क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है, जिसका मतलब सीधे तौर पर रूस को खतरा। बस इसी बात से पुतिन भड़के हुए हैं, मगर लावरोव के बयान से साफ है कि अगर ज़ेलेंस्की पुराने समझौते पर कायम रहते हैं तो फिर क्रीमिया को लेकर रूस यूक्रेन में बातचीत हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लावरोव के बयान के बाद भी क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले जारी हैं, नेटो के हथियारों की सप्लाई जारी है, वहीं अमेरिकी विनाशकों की वॉर जोन में एंट्री जारी है। लिहाजा पुतिन ने भी अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो पर चढ़ाई का खुला ऐलान कर दिया है। वैसे तो यूक्रेन के खेरसोन और लुहांस्क में पुतिन के ब्रिगेड का बारूदी कोहराम जारी है, मगर बीती रात रूसी डिफेंस ने नेटो के एक देश पर भी आसमानी प्रहार किया है, वो भी प्रचंड तरीके से। ये तस्वीर रोमानिया से सामने आई है, जो ब्लैक सी और यूक्रेन के ओडेसा रीजन के पास का इलाका है। रोमानिया के तटीय इलाके पर बीती रात रूसी डिफेंस ने ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके चलते रात भर रोमानिया की पोर्ट सिटी धधकती रही। नेटो देश पर हमला कर पुतिन ने अपना मैसेज साफ कर दिया है कि अगर क्रीमिया को आंच भी आई तो यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों का वजूद भी साफ हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि नेटो मेंबर पर हुए इस हमले का जवाब सुपर पावर अमेरिका और नेटो के 31 देश किस अंदाज में देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।